हेलो, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आज मैं आपको बताऊंगा इजी ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्टाइकोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो आज मैं आपको बताऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट को इजीली फाइंड कैसे करते हैं, ट्रिक क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। अमंग द रिएक्टेंट्स हुज रेशियो मोल इज टू स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम्स आउट टू बी लोएस्ट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। Among all the reactants whose ratio mole is to stoichiometric coefficient comes out to be lowest is the limiting reagent। तो मोल इज टू स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो जो होगी वो लोएस्ट आएगी जिस भी रिएक्टेंट के लिए, वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लोएस्ट आएगी ये रेशियो मोल इज टू स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये थी ट्रिक। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है, इफ 24 gram of carbon reacts with 6 gram of hydrogen, find the limiting reagent and number of moles of product formed। तो गिवन क्या है, 24 ग्राम ऑफ कार्बन, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो मीथेन बनता है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, तो 2 मालिक्यूल जो होंगे हाइड्रोजन के यूज होंगे, 2 कोएफिशिएंट लगाएंगे तो 1 मालिक्यूल ऑफ मीथेन बनेगा। तो ये थे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। कार्बन का 1, हाइड्रोजन मालिक्यूल का 2 और मीथेन का 1। तो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 1। तो पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो कार्बन का गिवन मास जो है 24 ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 24 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम होता है। तो ये सॉल्व करके क्या आता है, 2। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए कार्बन के, 2, और हाइड्रोजन कितना है, 6 ग्राम गिवन है। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 ग्राम होता है। तो डिवाइड करके क्या आता है, 3। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के 3 निकले, कार्बन के 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो है हाइड्रोजन के ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन। लेकिन अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल से डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोएफिशिएंट जो है इनके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो डिफरेंट है। तो तब हम ये ट्रिक यूज़ करते हैं, मोल रेशियो टू कोएफिशिएंट, जिसकी लोएस्ट आएगी वही लिमिटिंग रिएजेंट हो। अगर कोएफिशिएंट्स जो हैं स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। अब स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें पता है दोनों के, कार्बन का 1 है और हाइड्रोजन का 2। तो इनकी रेशियो ले लेंगे दोनों की। तो रेशियो इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1। तो 2 आएगी कार्बन के लिए और हाइड्रोजन के लिए 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं और 2 कोएफिशिएंट है, डिवाइड करेंगे 1.5। तो यहाँ पे रेशियो आ रही है कार्बन की 2 और हाइड्रोजन की 1.5। तो यहाँ पे लोएस्ट रेशियो जो आ रही है ये आ रही है हाइड्रोजन के लिए। मींस हाइड्रोजन जो है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है और कार्बन एक्सेस रिएजेंट। हाइड्रोजन जो है लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि इसकी रेशियो जो आ रही है कम आ रही है। तो इससे हमें पता चल गया, हेंस हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट क्या पूछा है, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाउंड। लिमिटिंग रिएजेंट हमने फाइंड कर लिया। अब निकालने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाउंड। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजन, कितने मोल्स बना है, 3 मोल्स। तो इससे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो क्या है, प्रोडक्ट और लिमिटिंग रिएजेंट के बीच में स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है 2 है हाइड्रोजन का, 1 है मीथेन का। तो यहाँ से क्या रेशियो है इनके बीच में, क्या रिलेशन है, 2 टाइम्स हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद कार्बन
फॉर्म 1 टाइम्स मीथेन, मीन्स 2 मोल जो है हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे 1 मोल मीथेन बनेगा। तो यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स हाइड्रोजन है, तो कितना मीथेन बनेगा? तो यहाँ पे जो रेशियो जो बता रही है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये क्या है? हाफ हो रही है, हाइड्रोजन की हाफ हो रही है, तो मीथेन बन रहा है, मीन्स हाफ नंबर ऑफ मोल्स होंगे जितने हाइड्रोजन के होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2, हाफ कर देंगे तो कितने मोल्स हैं? 3, 3 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स 1.5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितने निकले? 1.5, 3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकल गए, फर्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन moles of hydrogen, find the left number of moles of excess reagent and weight of product formed। क्वेश्चन क्या है? 4 मोल्स नाइट्रोजन के दिए हैं, 6 मोल हाइड्रोजन के दिए हैं, ये रिएक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट फाइंड करना है, और जो रिएक्टेंट एक्सेस होगा, एक्सेस रिएक्टेंट होगा, उसके नंबर ऑफ मोल कितने लेफ्ट हैं, कितने बच गए, और वेट ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे मोल नहीं निकालने, अब यहाँ पे वेट निकालना है, प्रोडक्ट का कितना वेट बना। सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है? नाइट्रोजन है 4 मोल और 6 मोल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया, ये बाई हैबर प्रोसेस बनता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन 2 टाइम्स अमोनिया में NH3 फार्मूला होता है, तो नाइट्रोजन मालिक्यूल में 2 है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 कोएफिशिएंट लगाएंगे, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 3 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन मालिक्यूल में 2 ही होते हैं, तो 3 कोएफिशिएंट लगाएंगे तो बैलेंस होगी, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है नाइट्रोजन का 1 है, 3 हाइड्रोजन का है और 2 अमोनिया का, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है 1:3:2, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो है। नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, यहाँ पे हमें फाइंड नहीं करने हैं, नंबर ऑफ मोल जो है नाइट्रोजन के दिए हैं 4 मोल्स, हाइड्रोजन के दिए हैं 6 मोल्स, तो हमें फाइंड करने हैं मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और मोल्स से हमें फिर वेट निकालना है प्रोडक्ट का। तो पहले एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमने देख लिया यहाँ से रिएक्शन से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो यहाँ पे निकला, रेशियो निकालेंगे नाइट्रोजन के लिए, 4 मोल्स हैं, 1 कोएफिशिएंट है, 4 डिवाइडेड बाई 1 4, और 6 मोल हाइड्रोजन के हैं, 3 कोएफिशिएंट है, 6 डिवाइडेड बाई 3 2। तो यहाँ पे जो रेशियो आ रही है वो कम आ रही है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए कम आ रही है, तो जिसकी रेशियो लोएस्ट है वही लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्योंकि इसकी रेशियो कम आ रही है। नंबर ऑफ मोल से यहाँ पे नहीं ये पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है डिफरेंट है। हैंस हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। नाइट्रोजन जो है एक्सेस रिएजेंट होगा, तो हाइड्रोजन ही डिसाइड करेगा कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यूज होगा और कितने मोल्स ऑफ अमोनिया बनेगा, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिसाइड करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो जो है ये मेंटेन रहती है थ्रू आउट रिएक्शन। तो स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है इसी रेशियो में बाकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। तो 3:2 जो है रेशियो है लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट की, और 1:3 रेशियो है रिएक्टेंट्स की। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट है 3 मोल से 6 मोल यूज हुआ, मीन यहाँ से डबल हुआ है, डबल किया है 3 से 6 मोल। तो जो एक्सेस रिएजेंट होगा वो कितने मोल्स होता है स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन में? 1, तो ये भी डबल करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 मोल्स, 2 मोल यूटिलाइज होगा। तो यहाँ पे कितने मोल्स गिवन है? 4 मोल, तो 4 माइनस 2, तो एक्सेस रिएजेंट जो है कितना आएगा? एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेंट नाइट्रोजन लेफ्ट 2 मोल, 4 मोल गिवन था, 2 मोल यूटिलाइज हुआ और 2 मोल लेफ्ट बच गया रिएक्शन मिक्सचर में। तो यहाँ से 2 मोल्स यूज हुआ
और यहाँ पे डबल हुआ था लिमिटिंग रिएजेंट 3 to 6, तो प्रोडक्ट भी डबल होगा। अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट 2 मोल्स बनता था स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन में, तो यहाँ पे डबल होगा, तो कितना बनेगा 4 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के निकले 4 मोल्स। अब वेट निकालना है, वेट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने 4 इंटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स 4 है तो मल्टीप्लाई करें मोलर मास। अमोनिया में एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, 3 हाइड्रोजन 1 17, तो 4 70 सा 68 ग्राम। तो वेट जो आएगा अमोनिया का, कितना अमोनिया बना इस रिएक्शन में 68 ग्राम। थैंक यू।